आराम से यार, अगर आपको 2.5 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे भी आ गए हो, ठीक है, तो 40 से 45 लाख तो कहीं भी नहीं गया। ये इतना मैं मतलब बता रहा हूँ, लोगों को इतने एक्सपीरियंस पे मैंने 50-50 60-60 लाख मिलते हुए देखे हैं, बट ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 40-45 लाख रुपए कहीं भी नहीं गए, अगर अच्छी डेटा इंजीनियरिंग के स्किल सेट्स हैं और अच्छी मस्त कंपनी टारगेट कर रखी हैं। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डेटा इंजीनियरिंग रोल के बारे में। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है शशांक भाई। शशांक भाई पिछले 5 साल से डेटा इंजीनियर हैं। उन्होंने शुरू किया था एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी में 5 लाख के पैकेज के साथ, पर अभी उनका कुछ 1 CR का पैकेज है। तो ये पूरी जर्नी में वो हमें बताएंगे कि एक डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है, एक डेटा इंजीनियर का रोल क्या होता है। अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए रोड मैप क्या है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्विच करना चाहते हो तो उनके लिए भी रोड मैप क्या है, अप्लाई कहाँ करना है, कैसे अप्लाई किया जाता है उन चीज़ों के लिए, डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत कुछ सीखने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो की मैंने बेसिक से लाइक टारगेट रखी हुआ है 1500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे शशांक भाई, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सुमेर यार, इनवाइट करने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। अपन दोनों कनेक्टेड हैं लिंक्डइन पे काफ़ी टाइम से, आई नो, एंड देखा है मैंने कितना अच्छा अचीवमेंट है यार, और कितना कुछ करा है तुमने स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारी टीम ने। सो रियली अप्रिशिएट एंड बहुत एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए। आपकी ऑडियंस भी थोड़ा मेरे बारे में जानेगी और देखते हैं अपन क्या दे सकते हैं उनको। अरे जनता आपको जानती है, डेटा इंजीनियर का नाम आता है तो शशांक भाई का नाम पहले आता है। सबको प्यार है। तो शशांक भाई शुरू करते हैं आपके बेसिक से इंट्रो से, कि आप खुद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। सो जनता के लिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है शशांक मिश्रा एंड मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ लखनऊ से, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था 2014 में, BSc कंप्यूटर साइंस। नाम का ही था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नाम की रह जाती हैं चीज़ें, तो वही मेरे साथ भी हालात थे। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। उसके बाद में गिरते पड़ते बहुत तरीके से पता लगा कि हाँ, कुछ निमसेट नाम की चीज़ होती है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करी। एंड IITs एंड IITs के ड्रीम थे बहुत पहले, बट ऐसी सिचुएशंस रही कि सपने पूरे नहीं हो पाते, तो फाइनली इस टाइम पे पूरे कर लिए और ऑल इंडिया रैंक 43 क्रैक करके आराम से अपन पहुँचे NIT इलाहाबाद में। वहाँ से मैंने MC कंप्लीट करा 2017 एंड उसके बाद में फिर मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट अपने को किक नहीं मिल रही थी थोड़ा सा उसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली चीज़ में उतना मज़ा नहीं आ रहा था कि क्या है फ्रंट एंड बैक एंड। तो खुद की एक्सप्लोरेशन से मैंने थोड़ा फिगर आउट करा ये बिग डेटा के बारे में। अपनी पहली ही कंपनी में नोएडा में थी, ओपेरा सॉल्यूशंस, एंड फिर वहाँ से मेरा एक्चुअली बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग में जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने काम करा पेटीएम में, फिर मैंने काम करा मैकेंजी में, फिर अमेजॉन, एंड अभी डेटा इंजीनियर 3 पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ एक्सपीडिया में। सो ये है जर्नी। एंड उसी टाइम पे ही कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कीड़ा आया ये कंटेंट क्रिएशन का। सडनली एक पोस्ट वायरल हो गया बस लिंक्डइन पे, वहीं से अच्छा लगने लगा लिंक्डइन पे लिखना, और स्लोली ग्रेजुअली अदर क्रिएटर्स को देखा आते हुए प्लेटफॉर्म्स पे, उनसे इंस्पायर होके और जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो करके फिर मैंने भी अपना ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी यूट्यूब पे स्टार्ट करी। तो ये है छोटा सा अपना जर्नी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो शशांक भाई, सबसे पहले जो सवाल आता है कि डेटा इंजीनियर जो साउंड है, सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में तो पता है, अपने को लगता है हाँ वही है कि इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो पता है, लेकिन डेटा इंजीनियर का जो नाम आता है ना, वो उतना बच्चों को नहीं पता। तो अगर आप एक बता दोगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है और इसी के साथ साथ एक डेटा इंजीनियर का रोल क्या होता है। तो मेन जो रोल होता है डेटा इंजीनियर्स का, ठीक है, इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि क्लोजली काम करते हैं सिर्फ डेटा रिलेटेड थिंग्स पे। ठीक है, इनका वो वाला काम नहीं होता कि यार मेरे को रिएक्ट और ये सब आके मेरे को फ्रंट एंड भी बनाना है, मेरे को अलग से स्प्रिंग बूट सीख के बैक एंड APIs बनानी है, ऐसा हमारा रोल नहीं होता है। हम सॉल्व करते हैं डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज के टाइम में हर एक कंपनी डिपेंड करती है डेटा पे, डेटा रिलेटेड डिसीजंस पे। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी सुमेर हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, अगर ये अपने चैनल के स्टैटिस्टिक्स नहीं देखेंगे, अपने चैनल एनालिटिक्स नहीं देखेंगे, तो ये इंप्रूव नहीं कर सकते। तो वो कैसे हो रहा है, वो डेटा के थ्रू ही पॉसिबल है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में हर एक कंपनी को दूसरे कॉम्पिटिटर से फाइट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना ही पड़ेगा।
और वहीं पे रोल आता है हमारे डेटा इंजीनियर्स का, क्योंकि ये काम करते हैं एक तरीके से फ्रंट लाइनर्स जो नहीं हो गए, जो सबसे आगे खड़े होते हैं एकदम बॉर्डर पे कि भाई अपन सारी बुलेट्स लेंगे। तो हमारा काम वैसा ही है कि जो भी इधर इधर सोर्सेज में होता है ना डेटा, आपने डेटा बेस सुने होंगे, आपने सुना होगा कि एपीआई से डेटा आ रहा है, आईओटी डिवाइसेस से डेटा आ रहा है। तो हम ऐसी पाइपलाइंस बनाते हैं, जैसे नॉर्मल पाइपलाइंस होती हैं जिनसे वाटर फ्लो करता है, तो हम लॉजिकल वे में ऐसी पाइपलाइंस बनाते हैं जिनसे डेटा फ्लो करता है। बीच बीच में हम बिजनेस लॉजिक्स लगाते हैं और बहुत सुंदर सा प्यारा सा डेटा प्लेट में लगा के देते हैं डाउन स्ट्रीम सिस्टम्स में, जहां से कि रोल आता है आगे के जॉब प्रोफाइल्स का, डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट का, सो दैट वो उस पर और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह कर पाते हैं। तो मोटे तौर पे आप ऐसे इसको समझ सकते हो। वाह, दैट्स सो अमेजिंग भाई। मतलब यार जो अपन समझ रहे हैं कि मेरा वीडियो जो है हम देखते हैं कि कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही, जो चल रही है उन पर ज़्यादा वीडियोस बनाओ, तो वो डेटा इंजीनियर उन सबको डेटा को लाके टेबल पे रखते हैं, दिखाना, वो फैक्ट्स अच्छे से दिखाना, ऑप्टिमाइज क्योंकि करके। डेटा बहुत कचरे वाला होता है। अभी मैं आपको दे दूं कि एक एक्सेल शीट बना के दे दूं, उसमें 10,000 रिकॉर्ड, 20,000 रिकॉर्ड, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे कि यार ये क्या दे दिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जब वो एक क्लियर फैक्ट्स दिखते हैं ना कि अच्छा इस डेट में इतना अमाउंट आया, इतना अमाउंट गया, ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बट ये बनी कैसे, बहुत बड़े डेटा को इधर उधर से तोड़ मरोड़ के वो लॉजिक लगा के वो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन बनाई गई है। तो वही काम है एक्चुअल। और जब हम बात करते हैं रोल के बारे में, रोल नया है, मतलब ऐसे तो नया नहीं है, अभी मार्केट में आया है, तो उसके सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सैलरी स्ट्रक्चर, अगर ये क्वेश्चन वही है कि 5-6 साल पहले कोई पूछता तो जो थॉट सबके थे कि यार सब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली प्रोफाइल्स हैं और भाई हाई पे पैकेज मिलता था, ठीक है, और वो फैक्ट था। बट अब आज के टाइम में हुआ क्या है कि ये गैप ना एकदम गायब हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला भी कि अपन ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो स्पेशली डेटा पे काम करते हैं, ठीक है, और बहुत ही जो डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उनका बिजनेस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब आज के टाइम में ये जो गैप है ना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी। अगर बड़ी फैंग लेवल कंपनीज बात कर लो, स्टार्टअप्स की बात कर लो, सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जितनी भी हैं, इक्विवेलेंट पे मिल रहा है एंड कभी कभी तो उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे फैंग का ही मैं आइडिया दे दूं या अपना पेटीएम वगैरह का भी आइडिया दे दूं, जैसे स्टार्टअप और उस तरीके का कल्चर था, तो पेटीएम में जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का एक्सपीरियंस था एंड वहाँ पे पैकेज मिला था 18 LPA का, ठीक है, और पूरा पूरा फिक्स होता है, ठीक है, और वो भी सोच रहा 2 साल का एक्सपीरियंस जस्ट था और वो पूरा पूरा फिक्स था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जब अपन मैकेंजी में गए, तो इन जनरल जब आप कंपनी स्विच करते हो, ठीक है, तो बहुत नॉर्मल होता है कि 30-40% का एवरेज हाइक मिलता है। परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपके पास मल्टीपल ऑफर्स रहते हैं, तो ये पैकेज 100% हाइक 200-100% हाइक में भी बदल जाता है। और प्लस जो मैंग लेवल कंपनीज हैं, ये एक सैलरी ब्रैकेट भी फॉलो करती हैं आपके एक्सपीरियंस वाइसेस पे, ठीक है, क्योंकि अपने पे स्केल जो है ना वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेंटेन रखना होता है। तो आराम से यार अगर आपको 2.5 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे भी आ गए हो, ठीक है, तो 40 से 45 लाख तो कहीं भी नहीं गया। ये इतना मैं मतलब बता रहा हूँ, लोगों को इतने एक्सपीरियंस में मैंने 50-50, 60-60 लाख मिलते हुए देखे हैं, बट ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 40-45 लाख रुपए कहीं भी नहीं गए, अगर अच्छी डेटा इंजीनियरिंग के स्किल सेट्स हैं और अच्छी मस्त कंपनीज टारगेट कर रखी हैं। एंड ये मतलब रियलिटी है। इतने मतलब 200 से ऊपर पॉडकास्ट बना डाले, इतने इंटरव्यूज ले डाले, इतनी कंपनीज में काम कर लिया है, तो ये सारा एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, कोई फेक नंबर्स नहीं है ये। वाह, अमेजिंग। मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, एज इन के फॉर एग्जांपल आप जब पहली कंपनी में थे, वहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने ज्वाइन किया था, तो हम इस तरह से फ्लो ले सकते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं पहला जो मेरा 5 लाख का पैकेज था, मैं ये रोल के लिए था, उसके बाद मैंने इतना टाइम इधर काम किया, फिर मैं ये कंपनी में स्विच किया ये रोल के लिए, तो वो उनको आइडिया आ जाएगा कि कितने टाइम में स्विच हो रहा है और क्या पैकेज से हो रहा है और रोल के साथ। जो ये मेरी जर्नी रही, जैसा मैंने बताया कि यार 5 से 6 लाख के पैकेज पे फर्स्ट कंपनी में ज्वाइन करा, तो अब यार सर्विस बेस्ड कंपनी में आप उतना इंक्रीमेंट और इवन प्रमोशन वगैरह भी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती नहीं है। तो मेरा कम से कम 7.5-8 लाख का पैकेज हो गया था, एक प्रमोशन मेरे को मिल गया था मेरी पहली कंपनी में, ठीक है। और फिर मैंने भी बताया जब मैंने पहला स्विच लिया, ठीक है, तो उसके बाद में पहला स्विच लेने के बाद में जो पेटीएम में मैं डेटा इंजीनियर रोल पे गया, क्योंकि एंट्री लेवल रोल ही कहा जाएगा, क्योंकि मैं हार्डली 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है। बट पैकेज वाला देख रहे हो, मैंने बताया 18 के अकॉर्डिंग पूरा मेरे को वहाँ पे मिल गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस चीज़ें बढ़ रही हैं,
आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो तो जो मॉनेटरी पार्ट है ना वो कंपनीज टैकल कर लेती हैं, ठीक है। अच्छे टैलेंट को वो बिल्कुल प्रेफर करती हैं, आप कंपनी में बस वैल्यू ऐड करो जाके, ठीक है। फिर इसी के साथ जब पेटीएम में जर्नी हो गई तो मैंने फिर स्विच करा मैकेंजी में, ठीक है। तो मैकेंजी में मैं बेसिकली गया था, वहाँ पे जो रोल होता है वो होता है कंसल्टेंट डेटा इंजीनियर का, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोफाइल पे मैंने स्विच करी, बट मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 पौने 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो वहाँ पे भी मेरा जो 40 से 50% का मेरे को सैलरी हाइक वगैरह मिल गया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट फेज था। मैंने मैकेंजी में ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, 4 से 5, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल होते हैं कभी नहीं होते हैं। मैं देखना चाहता था कंसल्टिंग मेरे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, मेरे को उतना मज़ा नहीं आया, ठीक है। फिर वहाँ से जब मैंने मूव लिया तो यहाँ पे मैं हायर हुआ अमेजोन में। यहाँ पे बेसिकली अमेजोन जैसी कंपनीज, मैक लेवल कंपनीज में लेवल्स होते हैं, L4 लेवल होता है, L5 लेवल होता है, L6 और ये सब होते हैं। तो जो L4 लेवल होता है ये मिलता है आपको 2.5 और 3 साल के एक्सपीरियंस पे जब आप हायर होते हो तो L4 मिलता है। जब 4.5 ईयर का हो जाता है तब ये रोल कन्वर्ट हो जाता है डेटा इंजीनियर 2 में, जो कि L5 लेवल होता है, ठीक है। तो अमेजोन में भी मतलब मैंने आराम से 2 साल के करीब बिताया टाइम, बट फिर अब उसके बाद मेरे को नया कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, अच्छे काम करने थे और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना था। तो फिर मैं यहाँ पे आया और इस वाले में काफ़ी कंपनीज क्रैक हुई यार, गूगल भी क्रैक हुआ, चैनल पे वीडियो डाली थी। बट आप देख रहे हो मेंटालिटी कैसी इस टाइप की हो गई थी कि फैन का क्रेज खत्म हो गया, तो मैंने गूगल का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। बहुत अच्छा पैकेज वगैरह भी उधर सब कुछ था, रोल वगैरह भी सही मिले, बट प्रायोरिटी यही थी कि यार अपन को अच्छे काम करने भी, अच्छा प्रोजेक्ट और देखना है, ठीक है। तो उस तरीके के ऑफर्स थे, अच्छी कंपनीज में इंटरव्यूज हुए, वहाँ भी क्रैक हुए, बट अल्टीमेटली मैंने एक्सपीडिया को प्रीफर करा। और अब आप देख रहे हो कि 5 साल एक्सपीरियंस मेरे को हो गया, तो ये रोल मेरा कन्वर्ट हो गया डेटा इंजीनियर 3 में, ठीक है। तो इसी तरीके से लैडर बनता है, मतलब आप जब इसमें आते हो तो कहीं पे नाम होगा डेटा इंजीनियर 1, डेटा इंजीनियर 2, डेटा इंजीनियर 3, या ऐसे होगा डेटा इंजीनियर, फिर सीनियर डेटा इंजीनियर, लीड डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियरिंग मैनेजर, फिर डायरेक्टर, एवीपी, वीपी, कंपनी के मालिक, अपनी कंपनी, सब ऐसे लेटर बनते हैं। वैसे भी सारे यूट्यूबर खोल रहे, तो ऐसा आ रहा है शशांक भाई, आई एम लीविंग दिस कंपनी नाउ, आई एम ओपनिंग माय स्टार्टअप। चलो भाई करते हैं। बस यार ऐसा ही है, करना चाहिए जिस चीज में मजा आए। कभी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए सबके अंदर, नहीं सर, ठीक है। अगर जम रहा है कुछ करने में तो भाई रिस्क लेके ज़रूर लग करना जाओ। चाहिए। तो शशांक भाई, बच्चे जो है सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है, कोई बीएससी में पढ़ रहा है और उनको लगा कि यार अपने को भी यार डेटा इंजीनियर बनना है, सही लग रहा है, स्कोप अच्छा है, तो क्या मैं बन सकता हूँ? उनको एक डाउट आता है, और कैसे बन सकता हूँ? तो एक जो रोड मैप है, पहले फॉर ए फ्रेशर, फिर काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी रहेंगे, बोलेंगे यार शशांक भाई तो अच्छा पैसा कमा रहे, हम भी डेटा इंजीनियर में स्विच होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए भी क्या रोड मैप है? इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, बट कि हाँ यार उनको नई जगह में स्विच करना है, एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो, स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने यही चीज़ बता दी यार, अपने आप को ना आपको अवेयर रखना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं रखोगे आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ये मैं क्रिस्प रोड मैप भी बता दूंगा कि आप सीक्वेंस वाइज क्या क्या फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम रोड मैप काम करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी, बट उनके पास में अपर हैंड ही होगा कि उनको टेक्निकल चीज़ें आती हैं कुछ एक्सटेंट तक, बट उनको मेन फोकस करना होगा कि बिग डेटा का कोर क्या है, बस उनको वहाँ पे मेहनत करनी होगी। और फ्रेशर्स को तो पूरा ग्राउंड जीरो से सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो जो रोड मैप है उसमें पहली बात तो है कि लोगों को ये डाउट सबसे ज़्यादा मेरे को आता है कि भैया ये डेटा इंजीनियरिंग में क्या प्रोग्रामिंग ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। अपन को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पता है कि भाई अच्छी लेवल की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए अगर अच्छी कंपनीज निकालनी है। तो डेटा इंजीनियर मैंने बोला कि यार अपना काम है ना डेटा की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो पाइपलाइन बनाते हैं वो ऐसा नहीं है कि स्क्रू टाइट करके, कोई प्लम्बर पाइपलाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ कोड लिख के लॉजिकल पाइपलाइन बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो कोडिंग तो देखो जरूरी है यहाँ पे, है ना, कोडिंग जरूरी है, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बट गुड पार्ट इज कि उतना हार्ड लेवल का नहीं हम जाते इसमें, क्योंकि हमें है कि यार तुम लॉजिकली ये चीज़ सॉल्व कर पाओगे कि नहीं जो मेरे को डेटा वाली चीज़ें करनी है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में अगर आप इजी टू मीडियम लेवल तक हो, आपके बेसिक डीएसए फंडामेंटल्स क्लियर है तो आराम से कर लो। और मैं रिकमेंड करूंगा पाइथन वगैरह से स्टार्ट करो, बहुत बढ़िया है, इजी टू लर्न है और डेटा फील्ड में मोस्ट डिमांडिंग है। बाकी आप जावा पे भी काम कर सकते हो, स्काला पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड चीज़ आती है कि थोड़ा सा ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मोस्टली लिनक्स बेस्ड सिस्टम की, ठीक है, कि लिनक्स कमांड वगैरह कैसे करते हैं। अपन मोस्टली वही तो सर्वर साइड कोडिंग करते हैं, वहीं पे कमांड्स चला चला के चीज़ों को करना और फाइल्स देखना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज आपका डेटा बेसिस का नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अगेन डेटा बेसिस आपकी जॉब एक्टिविटी ही डेटा के अराउंड है, तो आपको पूरा इन डेप्थ पता होना चाहिए डेटा बेसिस कैसे काम करते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, ट्रांजैक्शनल डेटा बेसिस आते हैं लाइक माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, और नो एसक्यूएल डेटा बेसिस आते हैं जो कि एक्चुअली बने हैं बिग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमारा मोंगो डीबी हो गया, कैसांड्रा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अब डेटा बेसिस पढ़ लिए, डेटा बेसिस पे क्वेरी कैसे करना है, और मैं ये बता दूं कि जो एसक्यूएल है, ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट एंड इसको ब्रेड एंड बटर बोलते हैं सारे डेटा प्रोफेशनल्स का। आपके इंटरव्यूज में 40% वेटेज होता है एसक्यूएल वाले पार्ट का, और इसीलिए अपन प्रोग्रामिंग में इधर हार्ड लेवल नहीं जाएंगे, अपन एसक्यूएल में हार्ड लेवल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है सिंपल कि यार बस सेलेक्ट स्टार चला दिया और हो गया काम, और मैक्सिमम सैलरी निकाल दी, वैसी क्वेरीज नहीं आती। आपको इजी भी फोकस करना है, मीडियम भी फोकस करना है, एडवांस भी फोकस करना है, और एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती रहती हैं। तो जितना अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छा हैंड्स ऑन होगा एसक्यूएल पे, ठीक है। इतनी चीज़ें कवर हो गई, तो अब आता है मेन बिग डेटा का कोर स्टार्ट होता है। ये हम अपन बिल्ड कर रहे हैं फंडामेंटल्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिग डेटा में आपको बिग डेटा की पहली बार टर्मिनोलॉजी सारी आनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है, कैसे फाइल फॉर्मेट्स काम करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए फ्रेमवर्क्स स्पेसिफिक कौन से यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमारी आती है बैच डेटा प्रोसेसिंग भी अपन करते हैं, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो बैच वगैरह में हो गया हडूप, बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, अपाचे स्पार्क, रियल टाइम बैच, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत आज के टाइम का मैंडेटरी स्किल सेट बन गया है अपाचे स्पार्क। एंड हाइव हो गया, अपाचे फ्लिंक हो गया, नाइफाई हो गया, अपाचे फ्लूम हो गया। तो ये एक लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स की अंडर दिस बिग डेटा कोर पार्ट जो है, ठीक है। उसके बाद आता है कि थोड़ा जॉब्स की शेड्यूलिंग वगैरह कैसे करनी है, ऑटोमेट कैसे करना है, तो अपाचे एयरफ्लो हो गया, ठीक है। रियल टाइम पाइपलाइन जब बनानी होती हैं तो वहाँ पे थोड़ा मैसेजिंग क्यूज की ज़रूरत पड़ती है, तो अपाचे काफका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, ठीक है। नाउ मैच मेड इन हेवन विच इज़ बिग डेटा प्लस क्लाउड, अगर ये किसी ने कर लिया, फ्रेशर ने मतलब कर लिया ना, तो अपनी प्रोफाइल में उसने चार चांद लगा लेगा वो, ठीक है। क्योंकि क्लाउड एक ऐसी चीज़ है ना जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा फ्रेशर लेवल पे कम मिल पाता है, क्योंकि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर ज़्यादा तब कर पाते हो जब मेन इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। बट स्टिल आज के टाइम में बहुत मटेरियल भी अवेलेबल है, बहुत सर्टिफिकेशंस भी क्लाउड स्पेसिफिक अवेलेबल्स हैं, तो कोई भी अगर इन पे काम कर लेता है ना, मतलब मैं क्या बोलूँगा कि जो बोलते हैं ना कि दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लस, तो ये एक्चुअल में प्लस है, आप अलग दिखोगे 1000 प्रोफाइल्स में, ठीक है। तो यही करना है। एंड बस यार एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लर्निंग बाय डूइंग वाली जो चीज़ है ना, उस पर फोकस करना, थियोटिकली मत पढ़ के सब कुछ रह जाना। जो भी पढ़ोगे 2 से 3-4 मस्त प्रोजेक्ट उनके बना लेना, सब कुछ सॉर्टेड है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये बिग डेटा वाला पार्ट पे फोकस करना है ना, वो पार्ट क्योंकि बाकी तो इनका हो चुका क्लियर है, उनको लिनक्स भी आता ही है, उनके एसक्यूएल डेटाबेसेस उन्होंने कर रखे हैं, उनको स्ट्रेंथ गेन करनी है ये बिग डेटा के कोर पार्ट में, बैच पाइपलाइन बनाने पे, रियल टाइम पाइपलाइन बनाने पे, डेटा वेयर हाउसेस कैसे बनते हैं, और जिन्होंने क्लाउड अगर एक्सप्लोर नहीं कर रखा है तो क्लाउड एग्नोस्टिक पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि दो चीज़ें आती हैं, अपन ओपन सोर्स बात करते हैं, अपन क्लाउड की बात करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज आज भी हैं जो कि हाइब्रिड कॉम्बिनेशन यूज़ करती हैं, ओपन सोर्स भी चलते हैं ऑन प्रेमाइसेस पे, प्लस क्लाउड से भी कर रखा है। कुछ कंपनीज है जो अभी तक मेन ऑन प्रेमाइसेस पे ही हैं, जो इतना एक्सपेंडिचर नहीं टॉलरेट कर सकती, बट बहुत अच्छी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरा क्लाउड पे हैं। बेस्ट एग्जांपल अमेजॉन का ही है। अब अमेजॉन में AWS यूज़ नहीं हुआ तो क्या ही वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं जितना भी 2 साल काम करा अमेजॉन में, वो पूरा मैं AWS पे ही बनाता था डेटा पाइपलाइंस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सुन रहे हो यार क्लाउड कितना इंपॉर्टेंट है, सारी कंपनीज अपना सॉल्यूशन लेती हुई जा रही है क्लाउड पे, ठीक है। तो वो चीज़ आती है तो बहुत औसम चीज़ होगी, मैं तो ये बोलूँगा। क्लाउड चेरी ऑन द पाई हो गया। शशांक भाई, अप्लाई फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे को एक लिस्ट ऑफ कंपनीज बताओगे, क्या सुमेर भाई यार देखना ये कंपनीज है ना जो डेटा इंजीनियर हायर कर रही है, और एक तरीका कि कहाँ से अप्लाई किया जाता है। बच्चे बोलते हैं यार सुमेर थोड़ा चलो सीख लिया हमने,
उसके बाद यार अप्लाई कहाँ से करना है, मतलब कि क्या? बिल्कुल आप बिल्कुल। समझे मेरा तो क्वेश्चन? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, अब सब कुछ सीख तो लिया, जॉब लेनी है ना, तो जॉब कहाँ से ले जाके, बात तो एटलीस्ट वहीं पे फंसती है आके, ठीक है। हाँ तो यार उसके लिए जो पहले ना बेबी स्टेप्स वगैरह तो देखो लेने हैं, और इसके लिए भी मैं वही बोलूँगा कि आपको ना बहुत ही ऐसे नेटवर्क में आपको खुद घुसना पड़ेगा जहाँ पे कि आप प्रोफेशनल लोगों से ये चीज़ें सीख सको, ठीक है। तो पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है यार आपका रिज्यूमे ही है, ठीक है। रिज्यूमे एक ऐसी चीज़ होगी ना जिसको कि मतलब आपको बहुत पॉलिश्ड वे में बनाना होता है कि छोटी सी जगह में वो आपके बारे में इतना कुछ बता दे, ठीक है, कि मतलब मजबूर हो जाए रिक्रूटर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए। तो ऐसा रिज्यूमे बनाना चाहिए आपको, ठीक है। सिंगल पेज रिज्यूमे होते हैं, बहुत फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे कैटेगराइज करके अपना रिज्यूमे लिखना है, कहाँ पे प्रोजेक्ट्स, कितनी इन्फॉर्मेशन, तो आप उनको देखो। और एक टर्म मैं बताऊंगा, एटीएस कंप्लायंस रिज्यूमे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा स्टडी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी कंपनी में जब आप अपना रिज्यूमे लगाते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं। अब बैठ के रिक्रूटर तो यार 2000 रिज्यूमे पढ़ेगा नहीं, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम से आपके रिज्यूमे को कैसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो एटीएस कंप्लायंस रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप थॉरो स्टडी करो, ठीक है। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ पे करना है। तो यार मेरा एक्सपीरियंस हर चीज़ के साथ में अच्छा रहा है, ठीक है। मैं जब स्टार्टिंग का था मेरा, जब मैं फर्स्ट कंपनी और उनमें था, तब मैं उतना लिंक्डइन पे एज आई सेड मैं एक्टिव नहीं था, मैं लिंक्डइन यूज़ भी नहीं करा था। बस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल ने बोला था हाँ हाँ इस पे अकाउंट बना लो, ये किसी लिए तो यूज़ होता है, ठीक है, तो वही मैंने करा था। तो अपने जब फर्स्ट टाइम था वहाँ पे तो मेरे लिए Naukri.com वगैरह हो गए, ये मेरे लिए काम करे थे, ठीक है, मेरे को कॉल्स वगैरह भी आते थे, ठीक है। और मैं इस चीज़ को भी बहुत प्रीफर करता हूँ कि आप कंपनीज पे ना टारगेट रखो, अपनी लिस्ट ऑफ कंपनी जैसे बना के रखो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो कौन सी आप 4-5 टॉप कंपनीज टारगेट कर रहे हो, जैसे अपने एसेंचर वगैरह हो गए, कॉग्निजेंट वगैरह हो गए, ठीक है। और हमारे इम्पीटस वगैरह हो गया, बिग डेटा के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, जेडएस वगैरह हो गए, ठीक है। अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो वहाँ पे बिग 4 के नाम आते हैं, मैकेंजी, बीसीजी, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे आती हैं। स्टार्टअप्स में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो एंजलिस्ट वगैरह प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मोस्टली स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं, वो देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से देखो और टारगेट खुद भी कर सकते हो। फिर अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हो, और मैंग लेवल कंपनीज होगी। तो मेरा यार हमेशा से फंडा क्या रहा कि मैं करियर पेजेस को बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आज भी ही रहती ना, मेरे को नई अगर जगह अप्लाई करना होता है ना कभी भी, तो मैं लोगों को रहता है कंसर्न कि सर करियर पेज से अप्लाई करते हैं, कॉल नहीं आती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार पहले जो मैंने पेटीएम से मेरे को इंटरव्यू कॉल आई थी ना, उसमें मैंने उनके करियर पेज पे अप्लाई करा था और विद इन 2 डेज मेरे पास कॉल आ गई थी, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उन्होंने बेफिजूल का पेज बना रखा है यार, हायर करने तभी तो करियर सेक्शन वाला पेज बनाया है ना कि यहाँ से आके अप्लाई करो, ठीक है। तो हेजिटेट क्यों करना और कंसर्न क्यों रेज करना, अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा दैट मीन्स कुछ गड़बड़ी है उधर आपके रिज्यूमे साइड में भी, ठीक है, कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं है कि आप हाईलाइट हो पाओ, ठीक है। तो उन पर आपको काम करना पड़ेगा। नेवर हेजिटेट टू अप्लाई ऑन द करियर पेज। मेरे को आज भी बेस्ट लगता है गूगल की जो इंटरव्यू कॉल आई थी, ठीक है, मेरे पास लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स के भी ऑल दो मैसेज पड़े हुए थे, और अपनी तरफ से जो मेरे को प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगी थी मैंने उधर भी करियर पेज पे अप्लाई करा था, फटाफट कॉल आ गई थी, कोई देर नहीं, ठीक है। तो एक ये पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा भाई काम करती है चीज़, वो लिंक्डइन, ठीक है। अभी तक जो मेरी पेटीएम के बाद से या कह लो मैकेंजी के बाद से आज भी मेरे इनबॉक्स में, मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन, बट डेली 2 से 3 रिक्रूटर्स के मैसेज पड़े ही रहते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इधर उधर से, फ्रीलांस की भी आती हैं, रिमोट जॉब्स की भी आती हैं, बड़े कंपनीज से भी आती हैं, स्टार्टअप से भी आती हैं, हर तरीके की आती हैं। और वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि उस तरीके का नेटवर्क बिल्ड करा हुआ है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लिंक्डइन मैं तो यही बोलूँगा दी बेस्ट थिंग है इस टाइम पे, ठीक है। आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ में कनेक्टेड होना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी बहुत सॉलिड प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, पूरा डिटेल भर दो वहाँ पे, जितना ज़िंदगी में भी कर रखा है ना वो सारा वहाँ पे मेंशन करो, अपने प्रोजेक्ट्स डालो, स्किल्स डालो, प्रोफाइल, कंपनी एक्सपीरियंसेस सब डालो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वहाँ पे, वो सर्चिंग एक लिंक्डइन रिक्रूटर करके उनको भी एक उनके साइड पे मिलता है जिससे कि वो रिक्रूटर्स को सर्च करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हाईलाइट होना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेट्स से इनएक्टिव हो तो आप सर्च में आओगे ही नहीं उनके। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि जाके पोस्ट लाइक कर रहे हैं अपन एक्टिव तो हैं और लॉगिन कर लिया एक्टिव तो हैं, नहीं, वो एक्टिव नहीं होता है।
एक्टिव एक्चुअली होता है कि आप अपनी चीज़ों को अपडेट करो, आप प्रोफाइल्स अपडेटेड रहें और आप इतने अच्छे नेटवर्क में हो कि लोग खुद को एक्सप्रेस करो। हाँ, मतलब खुद को एक्सप्रेस करो, कुछ भी अच्छा कंटेंट लिखो, लर्निंग्स और जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, सो दैट आप हाईलाइटेड रहो। और बेस्ट चीज़ ये रहती है कि आप अगर सेम तरीके के लोगों से कनेक्टेड हो तो कभी उनकी कंपनी में ओपनिंग आती है तो फटाक से मैसेज डाल देते हैं कि माई कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, अपने को रेफरल चाहिए। और ऐसा क्यों करते हैं लोग यार? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को रेफरल बोनस मिलता है भाई, 50-50, 80-80 हज़ार रुपये मिलते हैं रेफरल बोनस के एक बंदे के, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है। हाँ, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो आप ऐसा सॉलिड नेटवर्क बनाओ, ठीक है। तो कंपनीज क्योंकि अच्छे टैलेंट आता है तो वो अप्रिशिएट करती है ना कि यार अपने अच्छा इतना अच्छा कैंडिडेट हमको ला के दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यार चीज़ें होती हैं, वो प्रिफर करते हैं रिक्रूटर्स के साथ में कनेक्टेड रहो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और मैं तो लिंक्डइन को दी बेस्ट वे बोलूँगा इस टाइम पे। आपका मैं टाइम लूँ तो मेरे पास एक और छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप बुरा ना मानो। बिल्कुल बिल्कुल। उसको मैं, शशांक भाई, ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि कोई एक इंसान है जो अभी समझो कोई सर्विस बेस में काम कर रहा है, 5 लाख रुपये, 3-4 लाख की तो उनकी सैलरी होती है। 5 साल बाद वो बंदा सपना भी नहीं देख पाता कि क्या मैं 1 करोड़ का पैकेज मार भी पाऊंगा क्या, और वो नहीं मार पाते। मतलब जितना मैंने देखा है लोगों का, 3-4 साल बाद अगर आप एक नॉर्मल इंसान, टायर 3 वाले लड़के, 100 में से कुछ 2-5-6 लोग ही जो है जो उतना फोड़ रहे, बाकी सब तो वही ना कि 8 है ब्रो, 10 लाख है। तो वो क्या ऐसी कुछ 2 या 3 टिप किस चीज़ पे है जो कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ नहीं कर लेते? कुछ लोग नॉर्मल एवरेज ही निकाल रहे हैं, कुछ 50-60 मार रहे हैं और सब कमाना चाहते हैं। तो वो क्या, आप मेरा क्वेश्चन समझे? हाँ, मैं समझ गया। तो इसमें देखो यार, ये सब ना ऐसी चीज़ें जो लक पे डिपेंडेंट नहीं है यार। अगर अपन ये बैठ के यहाँ पे चेयर पे मैं ये सोचता आज 5 साल बाद, ठीक है, कि यार मेरे साथ वाले दोस्त या वो वाला बंदा यार इतना कमा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था? मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था सोचने में। ऑन द अदर हैंड वो बंदा काम कर रहा था उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है माइंडसेट पे, ठीक है। आपके विजन में डिफरेंस क्रिएट होता है, आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे मैंने अपना पैशन और डिस्परेशन बताया कि कुछ भी हो जाए, अब चाहे मेरे को 5 अटेम्प्ट लगते, मैं अमेजोन निकालता ही निकालता, वो जिद बन गई थी, ठीक है। क्योंकि पहली बार वहाँ से फेल हुआ, अपनी डेस्परेट कंपनी भी थी, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल हुए, हार नहीं मानी, थर्ड अटेम्प्ट में भी अप्लाई करा, ठीक है। तो वो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग एटीट्यूड अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप 10 साल एक्सपीरियंस भी हो जाओगे ना, तभी भी आप 30 लाख पे ही काम कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको वो लर्निंग एटीट्यूड, माइंडसेट की कभी भी ना छोटे से सीखने में डरो ना बड़े से सीखने में डरो। यार मेरे को कोडिंग ही, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह हो गई, इतना मेरे को नहीं लेवल की आती थी। मैं बीटेक के फर्स्ट ईयर के बंदों से पढ़ता था, मैं एमसीए का बंदा था, सोच रहे हो मास्टर्स हो, वो अभी अभी आए हैं, बट वो इतने अच्छे ही थे प्रोग्रामिंग में। अब मेरा था कि मुझे सीखना है यार, ठीक है। अब वो मेरे को कौन सिखा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, वो मेरा टीचर है। अब मेरे को सीखना यार, वो मेरा पर्सनल स्वार्थ कह लो, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चीज़ करने में बुराई नहीं है, ठीक है। तो वो आपको उस पैशन आपका वैसा होना चाहिए। माइंडसेट में बहुत, माइंडसेट वैसा नहीं ना पॉजिटिव और आप चल लो कि भाई ब्रो लाइफ चल रही है, अगर ये एटीट्यूड है ना तो फिर आप वो 5 साल में 1 करोड़ तो क्या मतलब, आपके लिए 15-20 लाख अचीव करना भी बहुत बड़ा ड्रीम लगेगा, ठीक है। एग्जैक्टली तो वो आपको ऐसे डिवाइड करना है। आप अपने गोल्स को माइंड में बना के रखो यार, 2 साल तक में मेरे को ये अचीव कर लेना है, 3 साल 3.5 साल में ये कंपनीज मैंने सोची थी, ये मेरा स्किल सेट इंप्रूव हो जाना चाहिए, ये मेरा पैकेज हो जाना चाहिए। कभी भी डीमोटिवेट मत हो यार, मतलब ठीक है साथ वाले दिखेंगे, कोई कोई तो बहुत जल्दी आगे निकल जाता है, तो आप सीख लो उससे, बट उस चीज़ को ब्लेम मत करो यार उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ऐसा मतलब किस्मत का खेल नहीं है, हर चीज़ को आप किस्मत से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपके एफर्ट्स, आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है। दैट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच शशांक भाई, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। शशांक भाई का यूट्यूब चैनल है, अगर आप ज़रूर चेकआउट करो उनको, डेटा इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, डेटा साइंस के रिगार्डिंग, और बहुत सारे पॉडकास्ट है कि यार इतना वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं ना, मेरे को बड़ा मज़ा आया। तो ई लर्निंग ब्रिज करके अपना चैनल का नाम है, आप ज़रूर जाके चेकआउट करो, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सारी डिटेल्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी और हमें कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप अगली पॉडकास्ट कौन से सुनना चाहते हो, कौन से रूल के लिए सुनना चाहते हो, और हम वो गेस्ट को लेके आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अब लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के चैनल को और साथ में शशांक भाई का ई लर्निंग ब्रिज के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे उसकी भी लिंक्स दी गई है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।